हेलो एवरीवन, विनिंग एज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में या इस क्लासेस में हम लोग जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं आरएमसी के लिए। और जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है वो इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कुछ उसका जो स्टार्टिंग का आपका पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन आपका कवर किया था। और सेकंड लेक्चर में हमने इंडियन जो फिजियोग्राफी है, जिसमें आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, आपके पेनिनसुलर इंडिया आपका है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कशन पे रखा था वो था नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हमने हिमालय और ट्रांस हिमालय वगैरह आपका पढ़ा था। साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितनी भी पीक्स हैं उसको एटलस में देखकर आप लिख लें। क्लासेस के जब ज्योग्राफी आपका एंड हो जाएगा तो क्लासेस के एंड में जो मैं आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड जो कराऊंगा पीडीएफ में, उसमें ये सारे के सारे पीक्स वगैरह आपके गिवन होंगे। पर उससे पहले आपने अपने उससे भी करना है, और ताकि हमारा प्रिपरेशन आपका अच्छा रहे। जब मैं आपको दूं तो रिवीजन भी हो जाएगा, साथ के साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पीक्स आपसे रह गई हैं, छूट गई हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसमें हम करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको याद होगा हमने इंडिया का फिजिकल डिवीजन आपका किया था, और इंडिया का फिजिकल डिवीजन हमने 5 पार्ट्स में किया था। पहला पार्ट जो था ये नॉर्दर्न माउंटेन्स था, जिसमें टेथस हिमालय या ट्रांस हिमालय जिसको हम कहते हैं, हिमालयाज हमने पढ़ा था। हिमालयाज में ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स, ये कहाँ कहाँ तक आपके फैले हुए हैं। इसके साथ साथ हमने पूर्वांचल हिल्स को भी पढ़ा था, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका एग्जिस्ट करती हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सी वो इमेजिनरी लाइंस आपके थे, कौन से वो इमेजिनरी फॉल्ट आपके हुआ करते थे, जो आपके इन रेंजेस के बीच में आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आज जो हमने करना है ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपका टॉपिक होगा। इंडियन जो आपका फिजियोग्राफी है, जब हमने उसको पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले फॉर्म हुआ था आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बाद फॉर्म हुए थे आपके जितने भी कोस्टल प्लेन्स हैं, उनका फॉर्मेशन आपका हुआ था। इसके बाद आपका फॉर्म हुआ था हिमालयाज। हिमालयाज के बाद आपके फॉर्म हुआ नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर का मैदान। देखिए, जब हिमालय आपका फॉर्म हुआ तो हिमालय के फॉर्म होने के बाद बहुत सारे ग्लेशियर्स का अल्पाइन रीजन्स में आपका निर्माण हुआ। हिमालय में आपके अल्पाइन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इन ग्लेशियर से पेरिनियल रिवर्स आपकी बहती हैं। पेरिनियल्स यानी कि सदा नीरा, ऐसी नदियाँ जो पूरे वर्ष भर आपका बहती रहती हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर आपका फ्लो करती रहती हैं। तो बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स जो हैं आपकी कहाँ से निकली, आपके हिमालय से आपके निकली, और उन्होंने बहना आपका शुरू किया। जब वो बही तो अपने साथ वो इन पर्वतों से आपकी मिट्टी का इरोजन करती हैं, और इन मिट्टी के इरोजन के जो सब्सटेंसेस हैं इनको अपने साथ ढोकर चलती हैं। जैसे जैसे आपकी नदियाँ रिलेटिवली प्लेन्स एरियाज में पहुँचती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा समतल वाला रीजन होता है उसमें जब पहुँचती हैं तो रिवर्स में इतना फोर्स नहीं रहता, इतना वेग नहीं रहता कि वो इन अवसादों को, इन डिपोजिशंस को जो वो काट कर लाई हैं पहाड़ों से, अपने साथ ढोकर आगे ले चले। तो ऐसी कंडीशन में ये रिवर्स क्या करती हैं, इस मिट्टी को अपने किनारे पर बिछाना स्टार्ट करते हैं। जो रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी को, डिपोजिशंस को आपका बिछाना स्टार्ट करती हैं, और इसी डिपोजिशन से जो प्लेन्स आपके बनते हैं उनको, या इसी डिपोजिशन से जो आपका लैंडस्केप बनता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं। तो जो टॉपिक है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसका मतलब ये ऐसे प्लेन्स हैं जो रिवर्स के द्वारा आपके बनाए गए होंगे। ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपकी बनाती है ज़्यादातर वो रिवर्स हैं जो हिमालय से आपकी निकलती हैं, पूरी वर्ष भर बहती हैं, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ने से पहले हम ये ज़रूर देख लें कि रिवर्स प्लेन कौन से बनाती हैं, है ना, और किस तरह आपके प्लेन्स बनाती हैं, और उनको किन किन नामों से आपका जाना जाता है। जब रिवर्स आपकी पर्वतों से निकलती हैं, कोई भी रिवर जो माउंटेन से आपका ओरिजिनेट होकर नीचे की ओर आपकी आएगी, सो पर्वतों से निकलने के बाद जब वो पहली बार थोड़े से प्लेन वाले रीजन में आती है तो अपने साथ वो बहुत सारे बोल्डर्स लेकर आती है, बड़े बड़े। ठीक है, क्या लेकर आती है, अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आती है, पत्थर लेकर आती है बड़े बड़े। ठीक है, आप कभी भी किसी भी रिवर के पास जाओ, उत्तराखंड में जितनी भी आपकी रिवर्स हैं, कौन से एरिया की, ऋषिकेश एरिया की रिवर्स के पास आप चले जाइए, या हिमाचल में पीछे आपकी यमुना है, हिमाचल बाउंड्री पर, वहाँ आप चले जाएं तो आप उसमें एक सिमिलरिटी पाएंगे। और सिमिलरिटी क्या है कि अपने ये जो फुट होते हैं इस पर बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आती है, बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है। आप देखना, ऐसी नदियां जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों से पहली बार प्लेन्स में उतरेंगी, उनके जो आपका पाथ होगा, उनको जो रिवर बेड होगा, स्टार्टिंग में उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। इस तरह पत्थरों और बोल्डर्स का जो प्लेन होता है, जो रिवर बनाती है, उसे हम कहते हैं बच्चों भावर। क्या कहते हैं इसको, भावर कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, भावर। जो आपकी यमुना रिवर है, इसके साथ साथ जो आपकी गंगा रिवर है, वो उत्तराखंड के रीजन में, जो ऋषिकेश आपका रीजन है, या यमुना का जो डाक पत्थर वाला आपका रीजन है, ये जो यमुना रिवर है, ये उत्तराखंड के वेस्ट में आपका बहती है, हिमाचल से बाउंड्री बनाते हुए। तो यहाँ पर ये जो रिवर है बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आती है। ठीक है, इस तरह जो प्लेन आपका बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, भावर कहते हैं। ठीक है, नाउ आप इन रीजन में एक और सिमिलरिटी देखेंगे, और वो सिमिलरिटी क्या है कि इन रीजन में जो नदियां हैं ना, वो इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं, इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं। पत्थरों के नीचे से बहने के बाद ऐसा लगता है कि रिवर है ही नहीं, पानी बहुत कम लगता है देखने में, लेकिन फिर उसके बाद ये बहुत सारी ब्रांचेज में बाहर निकलती हैं। जैसे जैसे कोई रिलेटिवली, जैसे ये भावर वाला रीजन पार कर देंगे नदियां, फिर ये बहुत सारी ब्रांचेस में आपकी बाहर निकलती है। ये जो बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना बच्चों, इनको हम कहते हैं, ये मैदान नहीं है, ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं बच्चों ब्रेडेड स्ट्रीम्स। क्या कहते हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम। जहां रिवर बहुत सारी धाराओं में, बहुत सारी स्ट्रीम्स में आपकी बाहर निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। और ये जो ब्रेडेड स्ट्रीम होता है ना, ये अपने बीच की ये जो जगह है, देखो ये वाली जो जगह है ना, ये मैदान बनाती हैं, और इन मैदानों को बच्चों हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं, तराई। तो रिवर के द्वारा बनाए गए प्राइमरी प्लेन्स कौन से हैं बच्चों, रिवर्स के द्वारा बनाए गए प्राइमरी प्लेन्स होता है भावर, सेकेंडरी प्लेन्स कौन सा होता है आपका, तराई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके आगे आगे उसमें समझाता हूं। अब रिवर जो है ना, रिलेटिवली कहां पहुंच गई, प्लेन एरिया में पहुंच गई। ऐसा एरिया जो कहां है, समतल है। मान लीजिए जैसे मैं गंगा रिवर की बात करता हूं, तो गंगा रिवर ऋषिकेश से उतरकर, देखो ये वाला जो एरिया रहेगा, ये ऋषिकेश में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सभी ने ऋषिकेश का नाम सुना है, इसीलिए मैं गंगा रिवर का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो ये भावर और जो ब्रेडेड स्ट्रीम वाला जो रीजन है, ये भावर का मैदान, भावर प्लेन्स और तराई प्लेन्स जो है, ये ऋषिकेश वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब रिवर, गंगा रिवर क्या करती है, हरिद्वार में एंटर करती है ना। हरिद्वार जो है वो ऋषिकेश से रिलेटिवली ज्यादा प्लेन एरिया है, समतल एरिया है। तो जब रिवर अपने रिलेटिवली प्लेन या समतल एरियाज में एंटर करती है, तो रिवर अपने साथ देखो डिपोजिशन लेकर चल रही होती है। रिवर में क्या होते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स आपके होते हैं, बहुत सारे आपके निक्षेप आपके होते हैं, जो पानी के जल में आपके घुले रहते हैं। मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, बालू के कण हो गए, रिवर जो है इनको साथ लेकर चलती है। जब रिवर्स इनको साथ लेकर चलती है और इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो क्या करेगी रिवर, इन सारे के सारे डिपोजिशंस को अपने किनारे बिछाना स्टार्ट कर देगी। रिवर्स बहती रहेगी, रिवर इस तरह बहती रहेगी और अपने किनारे अपने साथ जो ढोकर ये डिपोजिशन लेकर जा रही है उसको बिछाना शुरू कर देगी। बच्चों, इस प्रकार जो मैदान बनते हैं, ये वाले जो आपके प्लेन्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स कहते हैं इनको। ठीक है, जब नदियां ज्यादा मैदानी इलाकों में बहती हैं, तो ये इन नदियों में इतनी स्पीड नहीं होती, फोर्स नहीं होती कि अपने साथ जो ये डिपोजिशन लेकर चल रही हैं, इनको अपने साथ लेकर आगे चल सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती हैं रिवर बच्चों, अपने जो डिपोजिशंस हैं इनको अपने किनारे छोड़ना स्टार्ट करती हैं, अपने बैंक्स पर बिछाना स्टार्ट करती हैं। और इन बैंक्स पर बिछने के कारण जो लैंडस्केप बनता है, जो प्लेन्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, अब एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है खादर, पहला जो एलुवियल प्लेन है ये है खादर, और दूसरा जो एलुवियल प्लेन है ये है आपका बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। नाउ खादर क्या होता है, खादर होता है बच्चों न्यू एलुवियल प्लेन। जो न्यू एलुवियल प्लेन है, ठीक है, न्यू एलुवियल प्लेन जो होता है वो होता है खादर, और जो पुराना एलुवियल प्लेन है वो क्या होता है, बांगर होता है। तो ओल्ड एलुवियल प्लेन का जो मैदान है वो कहलाता है बांगर, और जो नया एलुवियल प्लेन का जो मैदान है वो क्या कहलाता है आपका, खादर कहलाता है। अब ये नया पुराना कैसे बनता है, देखो रिवर जो है होती है ना बच्चों, वो एक पाथ पर नहीं बहती हमेशा। रिवर जो होती है ना, उसका एक कोर्स नहीं होता, एक रिवर बेड नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि विद सर्टेन टाइम रिवर जो है अपने पाथ, अपने कोर्सेज को चेंज करती है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1800s में जो गंगा रिवर थी वो पाथ नंबर 1 पर बहती थी। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 जो मैंने यहाँ पे पाथ लिखे हैं, ये गंगा का एडजेसेंट एरिया आपका हो जाएगा, गंगा से लगा हुआ क्षेत्र होता था। अब वर्ष आ गया कौन सा, 1950 आ गया, और 1950 ने गंगा ने अपना कोर्स चेंज कर दिया और कहाँ बहने लग गई, 3 नंबर पर बहने लग गई। ठीक है, तो बच्चों
सन 1800 में गंगा ने अपने किनारे यहां पर मिट्टी बिछाई होगी ना, है ना, और 1950 में गंगा ने 1 पे मिट्टी बिछाई होगी और 3 पर मिट्टी बिछाई होगी। तो देखो अब रिवर कहां बह रही है, रिवर बह रही है कोर्स नंबर 2 पर। अब रिवर कहां बह रही है बच्चों, कोर्स नंबर 2 पर बह रही है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा खादर, क्योंकि यहां पर गंगा क्या बनाएगी, आपके नए एलुवियल प्लेन्स बनाएगी। अब ये जो 1 के इस तरफ वाला एरिया था बच्चों, ये जो 1800 में आपका बना था, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बांगर। तो जो पुराने एलुवियल प्लेन्स होते हैं उनको बांगर कहते हैं, नए एलुवियल प्लेन्स को खादर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो रिवर जो है जब प्लेन एरियाज में आपकी उतरती हैं तो क्या बनाती हैं, आपकी प्लेन्स बनाती हैं। ठीक है, कौन से प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स। हिंदी में इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा के मैदान, यानी कि जल के द्वारा ओढ़ कर लाई गई मिट्टी का मैदान। ठीक है, कहते हैं जलोढ़ मृदा। एलुवियल को क्या कहते हैं हम, जलोढ़ कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। ठीक है, नाउ अब रिवर जो है बच्चों कहां पहुंच गई है, अब रिवर पहुंच गई है समुद्र के किनारे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका समुद्र। समुद्र किनारे रिवर पहुंच गई है। अभी भी रिवर अपने साथ बहुत मिट्टी के बहुत टाइनी सब्सटेंसेस आपके डिपोजिशन की तरह लेकर चल रही है। ठीक है, अब इन टाइनी सब्सटेंसेस को रिवर जो है कहां बिछाती है, ट्रायंगुलर शेप में बिछाती है नदी के किनारे, समुद्रों के किनारे, और रिवर बहुत सारी स्ट्रीम्स में बटकर समुद्र में आकर गिर जाती है। इन ट्रायंगुलर शेप्स को कहते हैं बच्चों डेल्टा। ठीक है, इन ट्रायंगुलर को कहते हैं बच्चों डेल्टा कहते हैं। तो रिवर्स जो है वो आपके 4 टाइप के मैदान बनाती हैं। प्लेन्स रिवर्स ही बनाती हैं, और 4 टाइप के मैदान कौन कौन से बनाएगी बच्चों। पहला जो आपका प्लेन है, ठीक है, पहला जो आपका प्लेन है जो रिवर ने बनाया उसका नाम था भावर। दूसरा प्लेन बनाया तराई, तीसरा प्लेन बनाया एलुवियल, चौथा प्लेन बनाया डेल्टा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो रिवर्स के द्वारा जो प्राइमरी प्लेन्स होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से प्राइमरी प्लेन्स रिवर्स बनाते हैं। तो रिवर्स के द्वारा बनाए गए प्राइमरी प्लेन्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं भावर। ठीक है, सेकेंडरी प्लेन जो होते हैं इनको कहते हैं हम तेराई। तीसरा प्लेन जो होता है, थर्ड प्लेन जो बनता है, ये होते हैं एलुवियल प्लेन्स, और चौथा प्लेन जो होता है ये होता है डेल्टा। ठीक है, चौथा प्लेन जो होता है क्या होता है, आपका डेल्टा होता है। चलो अब बात करते हैं इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन देखिए, बोर्ड पर आपको जो एरिया नजर आता है, ठीक है, बोर्ड पर जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ये वाला बच्चों, ये कौन सा एरिया है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का आपका एरिया है। और मेन रिवर जो है इन प्लेन्स की, वो कौन सी है, आपकी गंगा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे बच्चों, ये प्रिवेल करता है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे गंगा रिवर बहती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया में हजारों टन के मात्रा में डिपोजिशंस लेकर आती हैं, क्योंकि ज्यादा बहने वाली नदियां कहाँ हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो पेरेनियल है, पूरे साल भर बहती हैं। पूरे साल भर बहेंगी तो लाने वाला जो डिपोजिशन होगा, अवसाद होंगे, उनकी मात्रा भी, उनका क्वांटिटी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम के आसपास ही नॉर्दर्न प्लेन्स आपका बना हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन को अगर हम देखें कि ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका हम देखें कि एक तो आपका आ जाएगा अपर गंगा प्लेन्स। तो अपर गंगा प्लेन्स जो है बच्चों, इसे हम कहते हैं रोहिलखंड प्लेन्स। रोहिलखंड प्लेन्स, अगर आपके पास एटलस होगा तो देखना, रोहिलखंड प्लेन से शुरू होते हैं अपर गंगा के मैदान। अपर गंगा प्लेन्स जो हैं वो रोहिलखंड के प्लेन से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं, इलाहाबाद तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं, इलाहाबाद तक आपके अपर गंगा प्लेन्स आपके फैले हुए हैं। अपर गंगा प्लेन से लेकर जो आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में जो आपका भागलपुर वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं मिड गंगा प्लेन्स। देखो इंडिया में अगर मैं प्लेन्स की बात करूं बच्चों, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फर्टाइल प्लेन्स है वो गंगा का प्लेन है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन कौन सा है, गंगा का प्लेन है। और गंगा के प्लेन में भी सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन जो है ये मिड गंगेटिक प्लेन्स है। मिड गंगा प्लेन जो है सबसे ज्यादा आपका फर्टाइल प्लेन है। और इसके आगे बंगाल तक का जो रीजन है इसको हम कहते हैं लो गंगा प्लेन्स। ध्यान रखेंगे बच्चों
कि लो गंगा प्लेन्स में जो मेन रिवर है वो हुगली है। कौन सी है? हुगली। और जो अपर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन की जो मेन रिवर है बच्चों वो है आपकी गंगा। ठीक है। जो लोअर गंगा आपके प्लेन्स हैं, लोअर गंगा प्लेन्स में जो आपकी मेन रिवर है वो कौन सी है? हुगली है। और उसमें जो अपर और आपका जो मिडिल गंगा आपका प्लेन है, इसमें मेन रिवर कौन सी है? आपकी गंगा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब देखो कि जब रिवर ना रिलेटिवली ज्यादा प्लेन एरिया से गुजरती है तो वो मियंडरिंग करती है ना। वो मियंडरिंग रिवर कैसे कहते हैं? आप देखा ना बच्चों की नदी ना ऐसे चलती है, सर्पिली, सांप की तरह, है ना, सांप की तरह चलती है, इसे कहते हैं मियंडरिंग रिवर। मियंडरिंग, ठीक है, मियंडरिंग रिवर। आप एक काम करना बच्चों, फोन लेना और उसमें सर्च करना गूगल में कि मियंडरिंग अमेज़न रिवर, फिर आपको बहुत अच्छा मैप नजर आएगा कि किस तरह रिवर जो है इस तरह आपका मेंडरिंग करते हुए आपकी बहती है। ठीक है। सो अब देखो यहां से रिवर टर्न क्यों कर रही है बच्चों? यहां से रिवर सीधी क्यों नहीं हो गई, या यहां से सीधी क्यों नहीं बही? अब देखो ऐसे जाके ऐसे क्यों नहीं हो गई, ऐसे ही क्यों हुई? उसका कारण क्या है बच्चों? रिवर अपना कोर्स कब चेंज करती है? जब रिवर के रास्ते में कोई हार्ड रॉक आ जाए और इस हार्ड रॉक का वो इरोजन ना कर पाए, उसको काट ना पाए, तो क्या करती है बच्चों? रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, मुड़ जाती है ऐसे नीचे को। फिर यहाँ कोई हार्ड रॉक आ गई तो यहां से मुड़ जाएगी ऊपर को ऐसे। तो इस तरीके से ये रिवर मेंडरिंग करते हुए बहती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कई सालों के बाद रिवर फाइनली अपने रास्ते में आने वाली हार्ड रॉक को काट देती है। ठीक है, हार्ड रॉक को काट देती है ऐसे करके और सीधी हो जाएगी ऐसे। मतलब जो पहले ऐसे घूम रही थी ये नहीं घूमेगी, अब क्या हो जाएगी? रिवर सीधी होकर फिर ऐसे टर्न करेगी। तो बच्चों ये जो हिस्सा यहाँ पर ऐसे बचा है ऐसे करके, अब ये रिवर का पुराना रास्ता होता है ना, पुराना कोर्स होता है। तो इस पुराने कोर्स में ना पानी भरा रहता है, कोई कभी न कभी तो रिवर यहाँ से गई थी, और अगर क्योंकि ये हिस्सा जो है रिवर से टच रहता है हल्का सा, रिवर का पानी थोड़ा थोड़ा इसमें आपका आता रहता है। और ये किसकी शक्ल में आता है बच्चों? ये एक लेक की शक्ल में आता है। और अगर आप इसको लेक को देखें तो इसका जो डिजाइन है ना, जो उसका आकार है वो किसकी तरह है? देखो जैसे जानवर होते हैं ना बच्चों, उनका पैर कहते हैं खुर, उनके जो फीट होते हैं वो खुर कहते हैं, राइट। तो आप देखो जानवर का जो खुर होता है ना वो ऐसा आधा चंद्रमा जैसा होता है, हाफ मून जैसा होता है। तो क्योंकि इन लेक्स की जो शक्ल है ये गाय के पैरों के समान होती है, गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इस तरह की लेक्स को ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। और ऑक्सबो लेक्स कहाँ बनती हैं? आपके बिहार में बहुत ज्यादा बनती है। जो मिड गंगेटिक प्लेन्स हैं यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स पाई जाती हैं। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक जो है ये है कांवर लेक। कांवर लेक है आपका बिहार में। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। कहाँ बनती है? गंगेटिक प्लेन्स में आपकी बनती है, गंगा के मैदानों में आपकी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया होगा आपको सभी को। चलिए, तो ये यहाँ पे गंगा मैदान। और अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में यहाँ पर भी लो वाटर लेक्स बनती हैं, बहुत छोटी छोटी, इसको ना बाउल शेप लेक बनती हैं, कटोरी के आकार की लेक्स बनती हैं बहुत सारी। इन कटोरी के आकार की लेक्स को असम में बील कहते हैं। क्या कहते हैं? बील। और झारखंड में इन्हें कहते हैं तल्ला। पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, केवल ये बील वाला नाम याद रखना है आपको ना। आपको जो एग्जाम में आएगा ये बील वाला नाम ही आएगा। ये बील ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन था कि दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल, तो दीपोर एक नाम है किसका? झील का। बच्चों जो दीपोर बिल है ये एक झील का नाम है, और दीपोर बिल है आपका असम में। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बील क्या होता है? तो बील क्या होता है बेटा? बील होता है लोलैंड में पाई जाने वाली लेक्स, लोलैंड में पाई जाने वाली बाउल शेप की लेक्स। ठीक है, बाउल शेप की जो लेक्स होती हैं जो लोलैंड में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? हम बील कहते हैं। और दीपोर बिल कहाँ है बच्चा? असम में है। इसके अलावा हम देखें जो भारत में और जो आपके प्लेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पर टेरिटरी है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का, तो इसे कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। देखो पंजाब में भी हिमालय से ही पैरेलल रिवर्स आपकी बहती हैं, जैसे आपकी सतलज होगी, रावी होगी, व्यास होगी। ठीक है, ये रिवर्स भी क्या बनती है? यहाँ पर प्लेन्स बनाती हैं। तो ऐसा मैदान बच्चों, पहली बात तो ये समझो कि एक टर्म आप सुनते हैं दोआब, ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप सुनेंगे दोआब। तो दोआब क्या होता है बच्चों? दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल प्लेन होता है ना, इसको हम दोआब कहते हैं। ठीक है,
जैसे आपने पंजाबी में बहुत बार सुना है दुआबा, ठीक है। तो दुआबा का जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, दोआब से। और दोआब क्या होता है बच्चों, दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल प्लेन होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो जो ये नदियां यहाँ पर बहती हैं पंजाब हरियाणा में, जैसे आपकी सतलज हो गई है ना, आपकी ब्यास आपकी हो गई, तो जो दोआब सतलज और ब्यास के बीच में है इसको हम कहते हैं बिस्त दोआब, ठीक है। एटलस खोलना बच्चों, एटलस के बाद जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वाला पेज होता है इंडिया के मैप के बाद, तो वहां आपको ये बिस्त दोआब मिल जाएगा। और ऐसे ही बच्चों रावी, रावी आपकी रिवर है और व्यास आपकी रिवर है, व्यास और रावी के बीच में है बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब। और उसके बाद ही इन प्लेन्स को आगे कहते हैं मालवा का प्लेन, मालवा प्लेन्स कहलाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम भारत में प्लेन्स की बात करें तो एक प्लेन तो कौन सा है, गंगेटिक प्लेन्स है। दूसरा प्लेन कौन सा है, पंजाब और हरियाणा का प्लेन है। और तीसरा प्लेन कौन सा है बच्चों, तीसरा प्लेन है ये इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इसे कहते हैं हम राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान का मैदान कहते हैं इसको हम। और राजस्थान के मैदान में बहने वाली बच्चों एकमात्र नदी है लूनी, लूनी रिवर फ्लो करती है कहाँ पे, राजस्थान के प्लेन्स में। न राजस्थान का जो प्लेन है ये एक डेजर्ट है, ये सैंडी मिट्टी से बना है, सैंड से आपका बना हुआ प्लेन है, पर ये क्या है आपका एक प्लेन है। तो इंडिया में अगर हम प्लेन्स की बात करें तो पहला प्लेन कौन सा होगा, गंगेटिक प्लेन। दूसरा प्लेन कौन सा हो गया, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। तीसरा प्लेन कौन सा हो गया आपका, राजस्थान प्लेन। और चौथा प्लेन है बच्चों आपका ये इधर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी भारत में आपका बहती है और ये भी क्या बनाती है, मैदान बनाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि सबसे छोटा प्लेन कौन सा है, तो सबसे छोटा प्लेन है आपका ये ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन जो है, ये सबसे छोटा प्लेन है, ठीक है। लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, माफ कीजिए 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये प्लेन आपका फैला हुआ है, कौन सा, ब्रह्मपुत्रा। तो भारत में 4 बड़े प्लेन्स हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा डीप पढ़ाया, क्यों, क्योंकि तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी अच्छी होगी तो आपको सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बट आपको जो जनरल क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो बस इतना आएगा कि भारत में कितने प्लेन्स आपके पाए जाते हैं। तो पहला प्लेन है आपका गंगेटिक प्लेन, दूसरा प्लेन है आपका पंजाब एंड हरियाणा का प्लेन, तीसरा प्लेन है राजस्थान प्लेन और चौथा प्लेन है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो 4 प्लेन्स आपके पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चों कि सबसे फर्टाइल प्लेन कौन सा है इंडिया का। तो सबसे फर्टाइल प्लेन कौन सा है, आपको मैंने बताया गंगेटिक प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और गंगेटिक में भी कौन सा, मिड गंगा जो आपका प्लेन है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन है, ठीक है बच्चों। एक बार दोबारा बता दें कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपको आएंगे कि इंडिया में कितने प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न प्लेन्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, गंगा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान और ब्रह्मपुत्र। सबसे फर्टाइल प्लेन कौन सा है इंडिया का, तो गंगा का प्लेन है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ज्यादा आपकी इरिगेशन होती है वो कौन सी रिवर करती है, तो गंगेटिक रिवर कहती है। गंगा रिवर सिस्टम सबसे ज्यादा आपका इरिगेशन करता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है, तो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया में, ठीक है। अगर ज्यादा डीप हो जाएगा बच्चों तो आपसे पूछ लेगा बताओ नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई कितनी है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होगा देखो यहां से लेकर यहां तक, और इसकी कुल जो लेंथ है ये है आपकी 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स। जो कहाँ शुरू होता है, आपके कराची, जहां पर इंडस रिवर का डेल्टा है वहां से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा तक 3200 किलोमीटर की चौड़ाई में आपका फैला हुआ है। पर इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका नॉर्दर्न प्लेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। कितने प्लेन्स हैं, तो 4 प्लेन्स हैं आपके इंडिया में जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं कलेक्टिवली। पहला प्लेन कौन सा है आपका, पहला प्लेन है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगेटिक प्लेन्स आपका है। दूसरा प्लेन है आपका पंजाब और हरियाणा प्लेन्स। तीसरा प्लेन है राजस्थान का प्लेन और चौथा प्लेन कौन सा है आपका ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। सबसे छोटा प्लेन कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा प्लेन है आपका ब्रह्मपुत्रा का प्लेन, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है गंगेटिक प्लेन्स, 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये आपका गंगेटिक प्लेन्स आपका है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स का। आगे जो हम करेंगे ये हम करेंगे पेनिनसुलर इंडिया का टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी पीक्स को देखेंगे, चोटियों को देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।